ओम साईं राम। बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका। आज बाबा ने बताया कि बाबा कह रहे हैं अपने भक्तों से, मेरे बच्चे, आज के समय में किसी को पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। कोई क्या कर रहा है, क्या चाहता है वो हमसे, क्या मांग रहा है वो हमसे, हमारा किस वजह से वो अपमान कर रहा है, कौन सा बदला वो हमसे ले रहा है, या किस कारण बस वो हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है, हम किसी को नहीं पहचान पाते हैं। और जहाँ तक है कि कुछ समय में तो हम किसी को पहचान ही नहीं सकते हैं। किसी के मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है वो हमारे लिए, ये सब बहुत ही मुश्किल कार्य हो चुका है। हम किसी को नहीं पहचान पाते हैं आसानी से, और इन्हीं कारणों बस हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो यही कारण होते हैं। जैसे हमें किसी का साथ मिलता है या हमें किसी से धोखा मिलता है, एक विश्वास होता है और हम उसके मन की नहीं पहचान पाते हैं। सिर्फ हम यही एक विश्वास है जो उस पे कर लेते हैं कि ये हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, परंतु हम उसके मन को नहीं पहचान पाते हैं। इस कलयुग में लोग अधिकतर किसी के भाव के साथ खेलते हैं, बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं सबके साथ। कोई हमारे भाव से खेलता है। आजकल लोग इतना दिखावा करने लगे हैं, होता एक है दिखावे के लिए, परंतु वहीं उस दिखावे में उसे 100 गुना बढ़ा देता है। छोटा सा होता है, चींटी जितना होता है, लेकिन दिखावा करके उसे पहाड़ जितना बड़ा बना देता है। लोग दिखावा करने में अपने आप को महान समझने लगे हैं। कोई दिखावा किसी भी चीज़ का कर रहा है तो कोई किसी चीज़ का। आजकल दिखावा इतना बढ़ गया है मेरे बच्चे, कि इंसान अब अपने आप को ज़मीन पर नहीं समझता है। वो सोचता है मैं एक पक्षी हूँ, आसमान में उड़ उड़ लूँगा मैं आज इतना दिखावा करूँगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे मुझसे। मैं आज अपनी भक्ति का दिखावा करूँगा थोड़ा, मुझसे मेरा भगवान खुश हो जाएगा। वो ये भूल जाता है कि भगवान अंतर्यामी है और वो हृदय की जानते हैं, वो मन की जानते हैं। उनके यहाँ दिखावा नहीं चलता है, कोई भी और किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं चलता है उनके यहाँ। तो न जाने वो लोग क्यों भूल जाते हैं, फिर भी वो दिखावा करते रहते हैं। आजकल लोग दिखावे के साथ साथ इतना असत्य में जुट चुके हैं, इतना असत्य में घुल चुके हैं। उन्होंने एक झूठ में अपने आप को एक झूठ में मिला लिया है उन्होंने। वो किसी भी बात के लिए झूठ को सबसे पहले बोलते हैं, उसके बाद सत्य को अपनाते हैं। वो एक सच को सिर्फ छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोल देते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि एक दिन जीत सच की ही होगी। न जाने वो फिर अपने आप को क्यों सबकी नज़रों में गिराते हैं, वो क्यों अपने इष्ट देव की नज़रों में अपने आप को गिराते हैं। क्या उन्हें अपने गुरु से डर नहीं लगता है कि मेरे गुरु क्या कहेंगे मेरे लिए? मैं उनकी इतनी पूजा भक्ति करता हूँ, मैं क्या झूठ बोलूँगा वो मुझसे प्रसन्न होंगे? मेरे बच्चों, कदापि नहीं, ऐसा असंभव है। हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव कभी हमारे झूठ से प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, वो हो सकते हैं प्रसन्न, वो झूठ तुम्हारा किसी के भले के लिए हो तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। उस झूठ में तुम्हारा कोई भी तिल मात्र भी लाभ नहीं छुपा हुआ होना चाहिए। अगर तुम्हारा उस झूठ में तिल मात्र भी लाभ छुपा हुआ है तो तुम्हारे इष्ट देव तुमसे अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे। वो कभी तुमसे खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। उनको प्रसन्न करना है ना, तो सत्यता को ही अपनाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सत्यता को। आप क्या हो ये सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको। जिस दिन तुम अपने आप के अंदर खुद की खोज कर लोगे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है,
उनसे कभी जाके पूछना, क्या तुम इंसान हो? मैं हूँ या ना हूँ, परंतु तुम तो इंसान बनो ना। मैं तुम्हें अवश्य ही मैं तुम्हें अवश्य ही ऐसे भी संकेत दूंगा कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन तुम एक दिन के लिए ही इंसान बन जाओ। मुझे गर्व होगा तुम्हारे पर। कुछ लोग उस किस्म के होते हैं कि एक दिखावटीपन में, एक झूठ में, एक असत्यता में इतने घुल मिल जाते हैं वो कि ईश्वर को भी धोखा देने के लिए सोचते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि ईश्वर को क्या धोखा दे पाएंगे वो। तो ईश्वर के बंदों को कैसे छोड़ सकते हैं वो, जिनकी फितरत में धोखा ही देना लिखा हुआ होता है। तो क्या वो किसी का साथ देंगे? क्या किसी का सगा बनेंगे वो? कभी नहीं बन सकते हैं ना वो। तो ऐसे लोगों पर क्यों विश्वास करना, क्यों साथ देना ऐसे लोगों का? तुम अपने आप को एक खाई में धकेलते हो हर पल। तुम चाहते हो ना कि सब कुछ ठीक हो, हमारा जीवन एक स्वच्छ जल से भी निर्मल हो जाए, सरल हो जाए, जिसे जीने में हमें खुशी हर पल महसूस हो। तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। तुम्हें अवश्य ही तुम्हें अवश्य ही सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी, और तुम्हारा जीवन सरल, सहज और आसान भी हो जाएगा। यही सब चाहते हो ना, तो मेरी शरण आ जाओ। कुछ लोग मेरे भक्त बनकर बड़े बड़े लोगों में बैठना, बड़े बड़े भक्तों से बात करना, दिखावटी पने की तो उसने हद ही कर दी है ना। एक बड़े व्यवसाय की बात करना, बताना कि मैं इस घर से हूँ, न जाने किस दिखावे में फंसे हुए हैं अभी वो। क्या चाहेंगे वो, क्या करेंगे दिखावा करके वो, किसको धोखा देंगे? ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करो। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा मालिक से संबंध रखो। मालिक से संबंध रखने में तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। मालिक का संबंध जन्मों जन्म तक रहता है। वो कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा वो उसे भी दंडित करेंगे अवश्य ही। इसलिए हमेशा मालिक की शरण में रहो। सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तुम्हें अच्छी राह मिलेगी।